मैंने तुमसे कहा था ना, उससे मत लड़ो। और मैंने तुमसे कहा था तुम बीच में मत आना। तुम समझते क्या हो? मैं पहली बार लड़ रहा हूं। जानता हूं तुम योद्धा हो, परंतु आखिर हम पहुंच गए। तो फिर बाबा कहाँ है? हमें अंदर जाना होगा अंगद। हटो, मैं खोलता हूं। जोर लगाओ अंगद। ये ऐसे नहीं खुलेगा। हमारे सैनिकों को बुला। अंगद, कितनी भी शारीरिक शक्ति लगा लो, तुम इस द्वार को नहीं खोल सकते हो। तो फिर क्या करें? ये शंख द्वार है। ये जो शंख देख रहे हो, इस शंख को बजाने से ये द्वार कंपित होगा। उस ध्वनि तरंग के कंपन से ये द्वार खुल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस द्वार को खोलने के लिए इस शंख को बजाना होगा। इतनी सी बात? अभी इसे बजा देता हूं। जोर से फूंक मारो। मुझे नहीं लगता कि कोई इसे बजा पाएगा। लाओ, मुझे दो। आओ। कोशिश करो हनुमान, शायद तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो हनुमान। कर ली कोशिश। कहा था ना, ये नहीं बजेगा। मुझे भी ये संभव नहीं लगता है। हाँ हाँ, ये संभव नहीं है। ये कोई साधारण शंख नहीं है हनुमान। कहा था ना, नहीं हो पाएगा। शायद इसे वही बजा सकता है जिसे पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त हो। चलो वापस चलते हैं। हाँ हाँ, चलो वापस चलते हैं। नहीं जामवंत जी, इतनी रुकावटें और मुश्किलों के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं और आप कह रहे हैं वापस चलते हैं? मैं बाबा अष्टिकार से मिले बिना यहां से हिलूंगा भी नहीं। मुझे लंका का पता चाहिए। मैं तब तक ये शंख बजाता रहूंगा जब तक ये बजेगा नहीं। चलो, कोशिश करते रहो। जय श्री राम। ये हनुमान की कौन सी शक्ति है? ये क्या हो रहा है? हनुमान तो दिव्य लग रहा है। जय श्री राम।
जय श्री राम। ये कंपन, ये द्वार कंपित हो रहा है। मेरा अंदाजा सही था, तुम ही पवन पुत्र हो। आखिर तुम आ ही गए। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे आपकी परीक्षा लेनी पड़ी। मैं अपने धर्म से बंधा हुआ था, किंतु मैं जानता था कि आप यहां अवश्य पहुंचेंगे। 11वें रुद्र को मेरा प्रणाम। मैं जानता था तुम एक दिन आओगे, तुम्हें आना ही था। तो फिर आप तक पहुंचने के लिए इतनी रुकावटें क्यों बाबा? मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, क्योंकि एक सच्चा, पवित्र, सदाचारी लोग ही यहां तक पहुंच पाते हैं। बताओ क्या चाहिए? मुझे लंका जाने का मार्ग चाहिए बाबा। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, और वो है लंका को ढूंढना। तुम्हारा मकसद पूरा होगा। दक्षिण दिशा की ओर चलते रहो। जब रास्ते में तुम्हें प्रकृति के 3 मूल तत्व मिल जाएंगे, तो समझो तुम्हें लंका का रास्ता मिल जाएगा। और वो प्रकृति के 3 तत्व कौन से हैं बाबा? पहला मूल तत्व है ताड़ का पत्ता। जाकर ढूंढो दक्षिण में ताड़ के पेड़ कहां हैं। पेड़ के मिलते ही समझ जाना तुम सही दिशा में हो। दूसरा मूल तत्व इस रंग की मिट्टी। जब तुम उस जगह पहुंचो जहां इस रंग की मिट्टी हो, तो समझ जाना तुम सही दिशा में हो, और लंका पहुंचने का तुम्हारा यह पहला कदम होगा। और तीसरा मूल तत्व है नमक का पानी। यह पानी मिलते ही समझ जाना तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, और लंका की तरफ बढ़ता हुआ तुम्हारा ये दूसरा कदम होगा। और ये तीनों तत्व मिलने के बाद बहुत जरूरी और आवश्यक कदम है चौथा मूल तत्व।
अगर ये चौथा मूल तत्व तुम्हें मिल गया तो समझो तुमने लंका ढूंढ ली। और ये चौथा तत्व क्या है बाबा? अपने आप को ढूंढो हनुमान। जब तुम अपने आप को ढूंढ लोगे तो तुम्हें लंका का पता चल जाएगा। मैं आपका कृतज्ञ हूं बाबा। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और अनुमति दीजिए यहां से जाने की। सफलता हर कदम पर तुम्हारा साथ दे। मुझे तुम पे गर्व है हनुमान। तुम्हारे साहस और विश्वास ने यह साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। बस सीता मैया का पता चल जाए तो प्रभु श्री राम ने जिस उद्देश्य से मुझे यहां भेजा है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और उस लंका में कहीं रावण मुझे मिल गया तो मैं उसे वहीं मार डालूंगा। अब चाहे सारा ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए, मैं उस लंका को मिटाकर ही रहूंगा। जमवन जी, हम कल सुबह लंका में जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। अवश्य। महाराज लंकेश्वर को हमारा